लोग कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा सोचना भी इंसान की खुशियां छीन लेता है, लेकिन ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये आपको वीडियो देखते देखते पता लग जाएगा। अगर आप भी ज्यादा सोचते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ज्यादा सोचना यानी कि ओवर थिंकिंग करना आपके लिए कितना सही है और कितना गलत। क्योंकि ओवर थिंकिंग लोगों की जिंदगी बर्बाद भी करती है और आबाद भी करती है। ओवर थिंकिंग किस तरह से सही है, इसके बारे में मैं आगे 3 पॉइंट्स में बात करूंगा, लेकिन पहले बात करते हैं कि ओवर थिंकिंग से लोगों की जिंदगी बर्बाद कैसे होती है। मॉडर्न साइंस के एक शोध में पता चला है कि एक नॉर्मल इंसान अपनी जिंदगी का 45% टाइम ओवर थिंकिंग में यानी कि ज्यादा सोचने में बिता देता है और बेवजह सिर दर्द और डिप्रेशन जैसी समस्याओं से घिरा रहता है, जो कि एक बहुत बड़ी वजह होती है असफल होने की। कैंसर की बीमारी 3rd स्टेज में मारेगी, डायबिटीज बुढ़ापे में मारेगी, हाई ब्लड प्रेशर कुछ ही मिनटों के अंदर तुम्हें खत्म कर देगा। लेकिन ओवर थिंकिंग एक ऐसी बीमारी है जो तुम्हें तब तक मारती रहेगी जब तक कि तुम दूसरा जन्म नहीं ले लेते। आपको पता है इस बीमारी का जन्म कैसे होता है? जब भी हम बात करते हैं अपनी जिंदगी के बारे में, जैसे हम अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, किस मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं, कितनी कामयाबी को पाना चाहते हैं और किसके साथ रिश्ते में आना चाहते हैं, तब हमारा दिमाग हमें हमेशा नेगेटिविटी की तरफ ले जाता है और हम उस कंडीशन के नुक्स निकालने लग जाते हैं और यही जन्म लेती है ये बीमारी, जिसे हम ओवर थिंकिंग के नाम से जानते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है, खासकर वो लोग जिनका ब्रेकअप हुआ होता है, जिनकी जिंदगी से कोई शख्स चला गया होता है, जो अपनी लाइफ में बहुत निराश होते हैं या जो हरेसमेंट का शिकार होते हैं। ऐसे लोग लगातार सोचते रहते हैं और इससे इनकी कंडीशन सुधरने की जगह पहले से भी ज्यादा बिगड़ जाती है। ज्यादा सोचना ही सिर्फ एकमात्र विकल्प नहीं है जिंदगी की परेशानियों से निकलने का, बल्कि इसके अलावा भी कई रास्ते मौजूद हैं। ओवर थिंकिंग करने वाले लोग अपने जीवन का सिर्फ 10% हिस्सा ही जी पाते हैं, बाकी 90% घुट घुट कर जीते हैं। मैं आज 3 मेन पॉइंट्स पर बात करूंगा और ये वही 3 मेन पॉइंट्स हैं जो हर किसी की जिंदगी का कांटा बने होते हैं। पॉइंट नंबर 1, ओवर थिंकिंग इज रॉन्ग और राइट। क्या हमारा ज्यादा सोचना गलत है या फिर ये सही है? अगर मैं ये सवाल आपसे पूछूं तो आपका क्या जवाब होगा? जहाँ तक मुझे लगता है आप सभी इसे गलत ही कहोगे। आपके मुताबिक ओवर थिंकिंग गलत है, लेकिन मैं पूछता हूँ कि ये गलत क्यों है और कैसे है? बिकॉज जितने भी महान थिंकर्स और राइटर्स रहे हैं, उन्होंने बिना सोचे तो उन सब थ्योरीज को एक्सप्लोर नहीं किया है जिन्हें आज हम रियल लाइफ में देखते हैं। चाहे वो भगवान बुद्ध हो, आइजक न्यूटन हो या अल्बर्ट आइंस्टाइन हो, बड़े बड़े वैज्ञानिक, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और एक आम इंसान में क्या फर्क होता है? बस यही फर्क होता है कि जहाँ एक एवरेज इंसान सोचना बंद करता है, वहीं से इनके सोच के समंदर की शुरुआत होती है। इसका मतलब ओवर थिंकिंग करना गलत नहीं है, लेकिन तब तक जब तक आप रियलिटी में एक्शन लें। जैसे इंसान मेनली 2 परिस्थितियों में दिमाग को ज्यादा दौड़ाता है, बहुत ज्यादा सोचता है। पहला बिलीव और प्रिडिक्ट के केस में, और दूसरा जेलेसी और रिजेक्शन के समय। जैसे अगर आप उन चीजों पर बिलीव करोगे जो वाकई में इस धरती पर एग्जिस्ट करती हैं, तब ओवर थिंकिंग होगा ही नहीं। जैसे आपके मम्मी पापा पर आपको बिलीव करने की जरूरत नहीं है कि वो असल में आपके पास हैं या नहीं, क्योंकि वो एक्चुअली में आपके पास हैं। ये सच्चाई है, ये ट्रूथ है। वहीं जब सवाल आएगा आपकी प्रेमिका का, तो आप बहुत सोचने लगोगे और इल्यूजन प्रिडिक्ट करने लगोगे कि वो कब आपकी